विद्यालय की ऑनलाइन क्लास के लिए निर्मित विद्यालय का यूट्यूब चैनल JPIC डिजिटल स्टडी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके विषय से संबंधित पाठ्यवस्तुओं को लेकर आपके बीच प्रस्तुत हूँ। आपके कंप्यूटर विषय पाठ्यक्रम का पहला पाठ कंप्यूटर और संचार, इस पर आधारित लेखन हमने आपको प्रस्तुत कर दिया था। आज उसी की वीडियो क्लास आप तक पहुंचा रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसे मनन करेंगे, श्रवण करेंगे और अपने आप को बोर्ड परीक्षा में एक सर्वोत्तम विद्यार्थी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम आपको आपके पाठ्यक्रम के पहले पाठ कंप्यूटर और संचार से परिचय कराते हैं। हम प्रायः देखते हैं कि कंप्यूटर शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रकार के अवयवों के साथ होता है जो उसी से ही संबंधित होता है, जैसे कंप्यूटर और हार्डवेयर। इसका अभिप्राय है कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर की भूमिका, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर की भूमिका, कंप्यूटर और संचार, कंप्यूटर के लिए संचार की भूमिका। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा और कंप्यूटर का संचार से बहुत गहरा संबंध है। हम भी अपनी परंपरा में संचार को करते थे। कंप्यूटर आज वर्तमान में भौतिक रूप से संचार को करता है। प्रिय विद्यार्थियों, संचार से हमारा अभिप्राय है सूचना का आदान प्रदान करना। हम अपनी सूचना को किसी अन्य व्यक्ति तक प्रेषित करते हैं और वह उसे प्राप्त करता है। इसे ही सूचना का संचार कहा जाता है। ऐसे ही आधुनिक रूप में भौतिक उपकरण से सूचना एक भौतिक यंत्र से दूसरे भौतिक यंत्र तक प्रेषित की जाती है, प्राप्त की जाती है, जिसे संचरण कहा जाता है, सूचना संचरण कहा जाता है। इसे ही संक्षिप्त में संचार कहते हैं। संचार को समझने के लिए हम छोटे छोटे बिंदुओं का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अवयव है डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा आंकड़ों का एकत्रीकरण होता है, चाहे वह शब्द के रूप में हो, चाहे वह ध्वनि के रूप में हो, चाहे वह किसी चिन्ह के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, आंकड़ों का एकत्रीकरण ही डाटा कहलाता है। जैसे किसी विद्यार्थी का नाम राम, डाटा 1944, डाटा प्लस माइनस डाटा। हम क्या देख रहे हैं? आंकड़ों का जो एकत्रीकरण किया गया है उसे ही डाटा कहा जाता है। अब इसी का दूसरा स्वरूप है सूचना। सूचना, प्रश्न बनता भी है, सूचना किसे कहते हैं? बहुत सरल परिभाषा है, जिसका कोई अभिप्राय निकलता है। जिस निर्देश का कोई अभिप्राय निकलता है उसे सूचना कहते हैं। अभिप्राय कब निकलेगा प्रिय विद्यार्थियों? उसके मूल में एक बात छिपी होती है। सूचना के मूल में एक बात छिपी है, वह है कि जो हम डाटा के रूप में आंकड़ों का एकत्रीकरण करते हैं, सूचना में उसी को सुव्यवस्थित करते हैं। आंकड़ों को सुव्यवस्थित करना, सूचना क्या है? आंकड़ों को सुव्यवस्थित करना।
सूचना कहलाता है। आंकड़ों को सुव्यवस्थित करना सूचना कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी सूचना को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक, एक भौतिक उपकरण से दूसरे भौतिक उपकरण तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करना और उसे प्राप्त करना सूचना संचरण अथवा संचार कहलाता है। इसे अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन शब्द के नाम से जानते हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न भी बनता है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बनता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है? सूचना का आदान प्रदान परंपरागत या भौतिक रूप से करना कम्युनिकेशन कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसमें परंपरागत और आधुनिक दोनों प्रकार के अवयवों का विश्लेषण होता है, उसका समन्वय होता है। जैसे ऑडियो कम्युनिकेशन, हम अपनी परंपरा में अथवा आधुनिक रूप से भौतिक युग में ऑडियो कम्युनिकेशन की जब शुरुआत किए तो इसमें हमने किसी भी सूचना को ध्वनि संदेश के रूप में प्रेषित किया और उसे प्राप्त किया। ध्वनि को प्रेषित करना अथवा प्राप्त करना ऑडियो कम्युनिकेशन कहलाता है। किसी भी सूचना को ध्वनि के रूप में प्रेषित करना और प्राप्त करना ऑडियो कम्युनिकेशन कहलाता है। हम अपनी परंपरा में किसी के द्वारा संदेश भेज देते थे, लेकिन भौतिक युग में हम इसी संदेश को नेटवर्क के माध्यम से, उपकरण के माध्यम से भेजते थे और प्राप्त करते थे। जैसे ऑडियो कम्युनिकेशन के उदाहरण के रूप में रेडियो, प्रिय विद्यार्थियों, रेडियो का उपयोग आप लोग जानते ही हो कि हम इसका उपयोग समाचार को सुनने में, कुछ प्रसारण केंद्र द्वारा प्रसारित सूचनाएं जैसे समाचार, कुछ जागरूकता के कार्यक्रम, मनोरंजन के रूप में गीत गाने, इन सबको सुनने के लिए हम रेडियो का प्रयोग करते थे, जो ऑडियो कम्युनिकेशन का उदाहरण था। इसमें हम सूचना को केवल प्राप्त कर सकते थे, लेकिन प्रेषित नहीं कर सकते थे। अब कम्युनिकेशन का दूसरा स्वरूप है वीडियो कम्युनिकेशन। वीडियो कम्युनिकेशन आप शब्द से ही समझ गए होंगे, सूचना संचार का ऐसा स्वरूप जिसे हम दृश्यावलोकन भी कर सकते हैं, श्रवण भी कर सकते हैं, उसे वीडियो कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे वीडियो कम्युनिकेशन में हम सूचना को दृश्य और श्रवण दोनों स्वरूप में प्रेषित करते हैं और प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए हम टेलीविज़न देख रहे हैं। जब हम टेलीविज़न को देख रहे हैं तब उसमें हमें ध्वनि भी सुनाई दे रही है, ऑडियो भी हम सुन पा रहे हैं और वीडियो भी देख पा रहे हैं जो न्यूज़ रीडिंग कर रहा है, कुछ गीत गाने चल रहे हैं, इन सबको हम देख पा रहे हैं। तो वीडियो कम्युनिकेशन के प्रमुख उपकरण के रूप में टेलीविज़न का प्रयोग होता है, जिसे हम प्रायः टीवी कहते हैं। आज वर्तमान में आप इसी के बदलते स्वरूप को देख रहे होंगे। एंड्रॉयड टीवी इत्यादि जो है आपके समक्ष उपलब्ध है, जो कि वीडियो कम्युनिकेशन का उदाहरण है।
हम कम्युनिकेशन की पूर्णता की तरफ चलते हैं, जिसे कहा जाता है डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन यह वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पूर्ण रूप का कम्युनिकेशन है। डाटा कम्युनिकेशन में किसी भी प्रकार की न तो कोई कमी है और ना ही कोई अपूर्णता है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी बात आप समझ गए होंगे कि डाटा कम्युनिकेशन जो है, इसमें हम सूचनाओं को शब्द, चित्र, ध्वनि के रूप में प्रेषित करते हैं और प्राप्त करते हैं। इसे ही डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। डाटा कम्युनिकेशन के प्रमुख उपकरण के रूप में हम कंप्यूटर और मोबाइल का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम सूचनाओं का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक भौतिक उपकरण से दूसरे भौतिक उपकरण तक, प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सुव्यवस्थित और सरल तरीके से, तीव्र गति से हम प्रेषित कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कम्युनिकेशन के 3 प्रकार। ऑडियो कम्युनिकेशन, इसके लिए जो प्रमुख उपकरण प्रयुक्त किया जाता है रेडियो। हम इसमें एक तरफ संचार को प्रेषित करते हैं और दूसरी तरफ संचार को प्राप्त करते हैं। वीडियो कम्युनिकेशन, जिसमें प्रमुख उपकरण के रूप में टेलीविज़न। डाटा कम्युनिकेशन, जिसके प्रमुख उपकरण के रूप में कंप्यूटर और मोबाइल, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंप्यूटर और संचार। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको आगे की तरफ ले चलते हुए एक दूसरे विषय बिंदु से परिचय कराते हैं, जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है, जिसे कहा जाता है प्राथमिक संचार मॉडल। प्राथमिक संचार मॉडल। हम प्राथमिक संचार मॉडल की जो संकल्पना आपको बताने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य है कि जो हमारा संचार मॉडल है, कम्युनिकेशन मॉडल जो है, वह अपने प्राथमिक रूप से किस प्रकार के तत्वों पर आधारित है। जब भी हम किसी सूचना को प्रेषित करते हैं और प्राप्त करते हैं, तब उसके लिए कुछ अवयवों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पहले नंबर पर हमारी सूचना, इसी को प्रेषित करना और प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमें प्रेषक की आवश्यकता होती है, जो सूचना को सुव्यवस्थित रूप से भेजने का कार्य करता है। फिर दूसरे नंबर पर हमें माध्यम की आवश्यकता होती है कि हम जिस माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, हम परंपरागत रूप से किसी व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन भौतिक रूप से व्यक्ति का उपयोग कर नहीं सकते हैं। भौतिक रूप से हमें किसी भौतिक माध्यम का ही प्रयोग करना होता है, जो कि नेटवर्क के रूप में होता है। सूचना का संचार करने के लिए नेटवर्क एक भौतिक माध्यम होता है, जिसका प्रयोग करके हम सूचना को प्रेषित करते हैं और प्राप्त करते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है, वह है प्राप्तकर्ता। प्रेषक द्वारा भेजी गई सूचना को प्राप्तकर्ता प्राप्त करता है। आप देख रहे हैं, प्राथमिक संचार मॉडल के 3 अवयव होते हैं: प्रेषक, माध्यम, प्राप्त करता। इन सबों को आपस में जोड़ने का कार्य जो माध्यम कर रहा है, प्रेषक भी माध्यम से जुड़ा हुआ है, प्राप्तकर्ता भी माध्यम से जुड़ा हुआ है, वह है नेटवर्क।
नेटवर्क का प्रयोग करके हम सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक प्रेषित और प्राप्त करते हैं।